हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि's। गाइस, आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। जो पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं उनके साथ अभी क्या हो रहा है, और ये पर्सन क्या आपसे आपके पास वापस आना चाहते हैं। अगर आना चाहते हैं तो उनका इंटेंशन क्या रहेगा आपको लेके। जेन्युइन इंटेंशन है, जेन्युइन फीलिंग रहेगी, या फिर किसी मकसद के लिए आ रहे, ये देखेंगे कि जो पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं, पहले तो देखेंगे उनके लाइफ में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी, या आप ये पर्सन आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के पास ही गए। डेफिनेटली मैंने पहले ही बोला था कि थर्ड पार्टी की एनर्जी थर्ड पार्टी के पास ही गए होंगे। गाइस, ये शफलिंग के लिए ना एक अजीब कमेंट आई थी कि आप ना शफल करते बहुत बोर करते हो। तो ये शफलिंग का जो है सेशन, तो आप ये स्किप कर सकते हैं। बट मुझे तो जैसे आएंगी भाई, इंट्यूशन में तो वैसे ही लूँगी। आप बोलते तो मैं सीधा ऐसे 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 करके ले लेती हूँ, हम दे देती हूँ रेडी। बट मुझे नहीं आ रही वो फीलिंग, तो मैं क्या करूँ। मुझे जैसी इंट्यूशन आ रही है मैं वैसा करती हूँ। भाई, टाइम तो मेरे पास भी इतना नहीं है। आपको बोर हो रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम कि टाइम की प्रॉब्लम होगी। बट डियर, प्रॉब्लम तो मुझे भी बहुत है। मेरे पास भी टाइम की बहुत सारी कमी है। टाइम ही नहीं है और काम ही काम है। क्या है ना कि और लोगों को भी गाइडेंस की बहुत ज़रूरत रहती है, और करेक्ट गाइडेंस की ज़रूरत रहती है। तो इसीलिए मैं इतना टाइम निकाल के शफलिंग में इतना टाइम देती हूँ। कहो तो एक 4 कार्ड निकाल के आपको रीडिंग में दे सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई नॉइज आती है तो गाइस प्लीज इग्नोर इट। एंजाइटी भी है, एक्शन भी है, सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत है थर्ड पार्टी से, कंफ्यूज में है। टावर मोमेंट है। बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, कोई मैनिपुलेटिव है, कंट्रोलिंग है। अगर ये कोई फीमेल है तो है पैशन, एक एक्शन है। मेल है तभी चीज़ें लागू होती है, ऐसा नहीं फीमेल कोई। बट एक स्टाइलिश है, रूड है बात करने, रूड बातें हो रही है उन दोनों में आजकल, जिनके पास भी गए हैं। दोनों में ना एरोगेंस बहुत है, मैनिपुलेशन बहुत, एरोगेंस बहुत है, कंट्रोल करने की भी कोशिश बहुत होती है उन दोनों में। टावर मोमेंट चल रहा है, डिटैचमेंट तक भी बात आ चुकी है। एंजाइटी हो रही है, रिग्रेशन हो रहा है, गिल्ट में है। दिल भी टूटा है। ये भी एक कार्ड है तो ले लेती हूँ। हैंगमैन, बॉटम ऑफ द डे के हर्मिट। तो सीनियर तो कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। जिनके पास गए हैं, थर्ड पार्टी के पास ही गए हैं, वहाँ से भी धोखा हुआ है। एक सेक्सुअल अट्रैक्शन है वहाँ पे, इसीलिए गए थे थर्ड पार्टी के पास। बट जाके पता चल चुका कि कुछ तो गलत हुआ है उनके साथ। ये टावर मोमेंट आया है दोनों के रिलेशनशिप में, और ये पर्सन अब थर्ड पार्टी के साथ हैंग है। डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर काफ़ी हद तक डिटैच भी कर दिया है।
बट 3 की एनर्जी बहुत आई है यहाँ पे, तो बट ये थर्ड पार्टी का हो सकता है। कोई काम दोनों ने मिलके शुरू किया है या फिर एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, रिलेटेड है वर्क को लेके या फिर किसी काम को लेके रिलेटेड है, या फिर मनी इन्वेस्ट किया है आपके पर्सन ने। मैनिपुलेटिव है, मनी माइंडेड है थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा। 10 ऑफ सोर्स देखिए, थर्ड पार्टी से मिल चुका है धोखा, बिट्रेयल, गंदी तरीके से एकदम आदमी को मारने के लिए जैसे छोड़ दिया। कोशिश रहती है फिर भी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाने की, एक्शन भी लिए जाते हैं बार बार, बट थोड़ी इमेच्योर एनर्जी लगती है मुझे। ऑनलाइन स्टॉकिंग होती है, इमेच्योर वाली एनर्जी है। एक्शन भी लेने की भी एनर्जी है कि शायद प्रिपेयर्ड है किसी एक्शन को लेने के लिए, कुछ भी आ जाए तो अब देख लेंगे, ऐसी एनर्जी। नाइट ऑफ हैंड्स की एनर्जी बहुत आई है, कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा, एक्शन लेने में बहुत कंफ्यूज है ये पर्सन, या फिर गलत एक्शन ले लेते हैं। झगड़े बहुत हुए हैं दोनों में और इसीलिए ये रही है उनकी स्टक वाली एनर्जी, टावर वाली एनर्जी। झगड़े बहुत उन दोनों में अभी चल रहे हैं या फिर ऑलरेडी हो चुके हैं, और जिसके चलते उन दोनों में एक टावर मोमेंट है। देखिए बट क्या होता है ना, टावर मोमेंट आने के बाद फिर से उन दोनों में कोई एक प्रपोज कर देता है और इस रिलेशनशिप में फिर से वो एक्शन, पैशन, सेक्सुअल अट्रैक्शन से ये रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करता है। फिर से कोई एक रूड बिहेवियर करता है, एरोगेंस में आता है, मैनिपुलेटिव बनता है, ये चीज़ें रहती है। बट अब लगता है ना कहीं कि चीज़ें देखते हैं अभी और क्या आता है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, ये रूड बिहेवियर कर रहे पता है, बट मैनिपुलेटिव है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, मनी माइंडेड है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कोई एक, तो या तो आपके पर्सन करते हैं थर्ड पार्टी को, नहीं तो थर्ड पार्टी करती है आपके पर्सन को। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, पॉजिटिव है, एडिक्शन है काफ़ी। कोई एक तो है बट किसी को एक को कंट्रोल किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया है, कार्मिक इशू है, कार्मिक है, कर्मा, ये जो है तो वो जो कोई भी है तो वो कार्मिक ही है, या फिर ये हो सकता है कि ये दोनों है ना बिजी है किसी काम में, या फिर इन दोनों ने कोई काम शुरू किया है जिसके चलते इनको जगह जगह घूमना जाना, बाहर जाना पड़ता हो शायद। बट इनको कभी कभी लगता है कि ये दुनिया उनकी वही है, इनको लगता है कि इनके साथ ही रह सकते हैं। ये भी एनर्जी, मतलब इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अप डाउन ऐसी स्विच ऑन होती है, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, कभी आओ कभी जाओ। ये कंफ्यूज की एनर्जी में मैंने बोला था ना, यहाँ पे ये एक्शन नहीं ले पाते, जहाँ जो एक्शन ज़रूरी है वो नहीं ले पाते। 8 ऑफ हैंड्स, कंट्रोल करने की कोशिश होती है, कम्युनिकेशन के थ्रू ही कंट्रोल करने की कोशिश होती है। हर बार ज़रूरी नहीं झगड़े से कोई किसी को कंट्रोल करता है, कोई मीठी बातें बोलकर भी कंट्रोल करता है। थ्री ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, थ्री ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे। एट ऑफ कप, बट लगता है किसी ने अपनी इमोशंस वहाँ से निकाल ही लिए हैं, क्योंकि दिल टूटा है किसी का, इसीलिए वहाँ से इमोशंस पूरी तरह से किसी ने निकाल लिए है रिलेशनशिप से। बस एक काम जुड़ा है एक दूसरे से चलते, या तो उन दोनों ने कोई काम शुरू किया है या फिर उन दोनों ने इन्वेस्टमेंट की है एक ही जगह पे, कुछ उनका मनी वहाँ पे इन्वेस्ट है, इसीलिए ये जुड़े हैं, इसीलिए कम्युनिकेशन उतनी ही
पैसों के लेकर ही चलती रहती, दोनों में आर्ग्यूमेंट भी होते रहते, झगड़े होते रहते, हार्श बिहेवियर होता है, फिर बीच बीच में एनर्जी भी चेंज हो जाती है। कोई किसी को प्रपोज करके फिर से मनाने की कोशिश करता है, बट ये किसी एक का यहाँ पे बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर है, जिससे चलती है बात आगे बनती नहीं है। हैंगमैन को क्लियर करा है कि यहाँ पे कर्म, देखिए अगेन हैंगमैन को हैंगमैन ही 2 कार्ड आए थे, हैंगमैन को हैंगमैन ही कर रहे हैं शैडो साइड। अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया है ना भाई, वही कर्म उनको रिटर्न मिल रहा है। जिस तरह से आपको ऐसे लटकाते चले गए थे, उसी तरह से वो अब लटक चुके हैं, अकेले पड़ चुके हैं, हर्मिट मोड में है। तो जिनके साथ ही गए हैं उनके साथ ये चीज़ें हो रही है, उनके साथ जिसके लिए भी गए तो यही निगेटिव चीज़ें हुई है। अब मैं देखूंगी आपके लिए आने की सोचते हैं कि, या आपके पास आने की सोचते हैं कि। देखिए गाइज, अगर ये ऑलरेडी उस पर्सन से मैरिड है तो मैं पहले ही आपको बोल देती हूँ कि ऐसी उम्मीद आपकी करना भी बहुत ज़्यादा गलत बात है। बट फिर भी ये आपकी अपनी ज़िंदगी में क्या बोलूँ, क्योंकि कुछ अच्छी गाइडेंस भी दो तो पता नहीं कौन कैसे ले ले, तो इसलिए आपके अपनी ज़िंदगी है। मैं निकालूंगी एनर्जी कि ये पर्सन अगर आपसे फिर से जुड़ना चाहते हैं तो क्या कब तक आएंगे, पहले तो आएंगे या नहीं आएंगे, कब तक आएंगे, क्या इंटेंशन रहेंगे, ये सारी चीज़ें दिखेंगी। जी आएंगे, एक गुड न्यूज़ लेते हुए आते हुए दिख रही है पर्सन आपके पास। उनको शायद समझ में आ चुका है कि उनकी गुड न्यूज़ आप ही हो। प्रपोज करेंगे आपको। एनर्जी मुझे 9 ऑफ कप की ज़्यादा लग रही है गाइस यहाँ पे। 9 डेज 9 वीक, बर्डन तो रहेगा, फिर भी कुछ तो बर्डन लेते ही आ रही है कि आपके साथ भी ये बर्डन बना रहेगा। अगर ये थर्ड पर्सन के पास चले गए थे, क्योंकि वहाँ पे भी उनको जो मिला है वो सारा देख के तो ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं। गए कितनी जल्दी पता नहीं, बट आ तो बहुत फास्ट है। बट फिर भी लग रहा है कि 9 डेज 9 वीक का तो टाइम लगेगा। फिर में अभी तो फिर खुद में एक करेज लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को एम्पावर देने की कोशिश कर रहे हैं ये। अब मैं यहाँ पे एनर्जी निकालूंगी कि इंटेंशन क्या है आपके लिए। आने के बाद ये कैसा रहेंगे, ये तो आएंगे ही आपके पास, बट ये कैसे रहेंगे। 9 की एनर्जी बहुत आ रही है गाइस। वैल्यू देंगे आपको, रिस्पेक्ट देंगे, अप्रिशिएट करेंगे। मुंबई इंडियंस जीत गई गाइस, इसीलिए फटाके चल रही है। ये आपको ना फिर से अटकाएंगे इस रिलेशनशिप में, फिर से स्टक करके करेंगे। कुछ तो उनकी मनोकामना है जिसके लिए पर्सन आ रहे हैं आपके पास। कुछ बर्डन है उनके लाइफ में। हैप्पीनेस अबंडेंस की खोज में आ रहे हैं ये पर्सन। हैप्पीनेस, अबंडेंट, स्टेबिलिटी, इसकी खोज में आ रही है ये पर्सन आपके पास, क्योंकि इनको शायद पता है कि ये चीज़ें आपके पास है। शायद आप मनी वाइज अच्छे हो, कुछ चीज़ें छुपाई जाएंगी आपसे गाइस। ये आएंगे तो सही, आने की एनर्जी है, प्रपोज करने की भी एनर्जी है, बट आएंगे क्यों? क्योंकि उनको उनकी लाइफ में अब वो स्टेबिलिटी चाहिए,
वो हैप्पीनेस चाहिए, और कुछ तो है उनका मनी से रिलेटेड, स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। तो और चीज़ें छुपी रहेंगी कुछ, मतलब आने के बाद कंप्लीट क्लियरिटी आपको देंगे नहीं। अपनी लाइफ की खुशियाँ खोजते खोजते आएंगे जो आपसे जुड़ी है शायद। अब देखते हैं नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी की है, थोड़ा संभल के रहिए गाइस। हो सकता है आपको अपनी किसी जॉब में प्रमोशन मिला हो, एक अथॉरिटी पोजीशन पे आप हो, आपका अच्छा प्रोफेशन है, आप एक अच्छे बिजनेस वुमन हो या फिर बिजनेसमैन हो, अच्छा खासा मनी सोर्स है आपका, एक वेल्थ स्टेटस है। इंट्यूटिव हो आप, शायद एनर्जी से जुड़ गए हो, लोग आपकी सलाह लेते हैं। एक आप ऐसे पर्सन बन चुके हो कि देखिए अगला ही कार्ड यहाँ पे मैजिशियन का है। मैं यही बोलने वाली थी कि आप कैसे भी लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्रिएटर बन चुके हो। जैसे कि ये पावर आप में आ चुकी है और ये पर्सन को पता चल चुका है कि आप इतने पावरफुल हो चुके हो, नॉलेज वाइज, स्पिरिचुअल ग्रोथ वाइज, मनी वाइज, एबंडेंस वाइज, जॉब वाइज। आप ऐसे पावर में आ चुके हो कि आप कुछ भी ज़िंदगी में जो चाहते हो वो आप इजीली अब पा लेंगे। इसी मोड़ पे आप हो, नहीं तो आप आ जाएंगे आगे चलकर और ये देख कि ये पर्सन तुरंत आपके पास आ जाएंगे। नाइट ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल्स? नाइट ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल्स? नाइट ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहे हैं भैया। यहाँ पे दो कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द किंग ऑफ सोर्ड्स। जिसने आपसे सेपरेशन किया था, जिसने आपको डिटैच करके, आपको कट करके जो चले गए थे, वो आपके लाइफ में आएंगे। आने के बाद क्या होगा? आने के बाद फिर से वो यही चीज़ें होंगी कि बहुत आपको हीलिंग जैसा काम कुछ करना पड़ेगा। अगर आप चाहते इस पर्सन के साथ अपना रिलेशनशिप बनाए रखना, तो इस रिलेशनशिप को एक हीलिंग की ज़रूरत आगे लगने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। आने के बाद मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन जब आ रहे हैं तो उनके मन में क्या चल रही है, इंट्यूशन मुझे आ रही है वो क्या करेंगे। देखिए अपनी कुछ चीज़ें हैं जो उनको चाहिए, जो आपसे जुड़ी है। हो सकता है आप उस काबिल है या फिर आप ही उनको ये दे सकते हैं। और इस चीज़ का नॉलेज, विजडम इस पर्सन को हो चुका है, क्योंकि आप अपने लाइफ के क्रिएटर हो। जो चाहे वो आप जैसे कि आपने ऐसी छड़ी घुमा दी, आपने पा लिया। इसे एक पावर आप में, मतलब सच में एक मिरेकल वाली, जादू वाली पावर नहीं बोल रही, आप इतने पावरफुल पर्सन बन चुके हो या फिर बन जाएंगे। इसीलिए पर्सन आएंगे, अपोलॉजी वगैरह सब कुछ मांगेंगे। बट मैं बोल रही हूँ जैसे ये आएंगे वैसे इनकी जाने की भी न जाती है। ये आपको फिर से कहीं बांध के जाएंगे, किसी स्टक एनर्जी में डाल के जाएंगे, क्योंकि चीज़ें आपसे जुड़ी छुपी रहेंगी आगे भी। ये आगे भी ना, ये आ भी जाएंगे, बात भी करेंगे, बट ऐसे ये एनर्जी रहेंगे आपकी हमेशा कि आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं जुड़ी क्यों, मैं तो सेपरेट ही अच्छी थी, इसी तरह से तो मैं तो सिंगल ही अच्छी थी या फिर सिंगल ही अच्छा था। ये आपको लगे आगे चलकर। क्यों? क्योंकि जो ये पर्सन जो आ रहा है ना अपने साथ में, उसका खुद का बर्डन लेके आ रहा है, और बर्डन तो खुद का लेके आ रहा है, आप पे डालेगा और आपको कंट्रोल भी करेगा, आपको मैनिपुलेट भी करेगा, आपसे सारी चीज़ें भी करवाएगा। और किस्सा रहता ना कि प्यार के चलते कारण कोई कर भी लेता है तो इनकी ऐसी चल जाती है। स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है एंजल्स? देखिए मून की एनर्जी बहुत आ रही है यहाँ पे। छुपाने की कोशिश बहुत करेंगे, बहुत अपनी जी जान लगा देंगे, आपसे बातें छुपाना, आपसे चीज़ें छुपाना, ये चीज़ें बहुत करेंगे। मैं थोड़ा आपको अलर्ट ही कर रही हूँ। आएंगे तब भी आपको अपनी समझदारी से काम लेना है। देखिए अपनी विजडम, अपनी वेल्थ, अपना स्टेटस हमें प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। कोई भी इस तरह से हमारा फ़ायदा उठा के न जाए।
हमें खुद की हेल्थ वेल्थ स्टेटस को प्रोटेक्ट, ये फिर से आया कर्मा। सेल्फ मतलब ये पर्सन तो सेल्फिश है, अपनी किसी विश के चलते ही ये पर्सन आपसे जुड़ेंगे, बट क्योंकि उनको भी कुछ वो कर्मा मिला है, जो थर्ड पर्सन के मैंने जो निकाली एनर्जी, तो उनको वो कर्मा मिला है और अपना कुछ स्वार्थ साध्य करने के लिए ये पर्सन आपसे मिलेंगे, बट उनको भी वो कर्मा हिट होगा। ऐसा नहीं है कि उनको वहाँ पे मिला इसलिए आए आपसे और आपसे इतना सेल्फिश हो कि आप वो रह के भी चले गए, बट ये बाद में ना उनको ये चीज़ें हिट हो जाएंगी, कर्मा हिट हो जाएगा। ये आपके कार्मिक है, आपको जुड़े हैं, कोई कर्मा आपका इनसे पेंडिंग था, इसीलिए ये पर्सन आपसे जुड़े हैं। एट ऑफ सोर्स की एनर्जी देखते हैं, एट ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स। अब गाइस एक यहाँ पे मैं 20 कार्ड निकालूंगी तो टाइम तो लगेगा ना, इतने पेशेंस तो रखने चाहिए ना। बुरा लगता है यार, आप ही इतने एफर्ट निकालो और ऐसे कोई बोलता है तो। एट ऑफ सोर्स की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स। कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेटिव है, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड रहेंगे। मैं बार बार आपको सचेत कर रही हूँ, बार बार आपको मैं बोल रही हूँ ये चीज़ें, और आपको वही चीज़ें करनी है, आपको ध्यान रखना है ये चीज़ें। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 3 ऑफ, जो हैप्पीनेस है और जो अपने अबेंडेंस के लिए पर्सन आएंगे। देखिए सेल्फिश तो बहुत है और अपना ये चीज़ें लेके आ रही है पर्सन, बट क्या रहेगा ना, ये झगड़े आपके रहेंगे आगे भी, झगड़े वाली एनर्जी आती है। वहाँ पे भी 5 ऑफ सोर्स एंड टावर था, यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सोर्स। बाद में अगर आपको पता चल जाता है कि अरे ये तो अपने खुशी के लिए आए थे, अपने स्वार्थ के लिए आए थे, बस उनको आपके साथ रह के वो सारा लग्जरियस लाइफ मिलता है, स्टेबिलिटी मिलती है, उनको ज़्यादा कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती है, आप आराम से सब कुछ संभाल लेते हो, सब कुछ आसानी से मैनेज कर लेते हो, और इसीलिए ये पर्सन आए हैं क्योंकि बाहर की दाल नहीं गली, या फिर बाहर वाले ने उनको अच्छे से समझा दिया है। तो देखिए हार्ट ब्रेक तो आपको होना ही होना है ऐसी चीज़ों से लेके। हो सकता है कुछ हार्शली आर्गुमेंट भी हो जाए। ये थर्ड पार्टी की भी एनर्जी आई है गाइस, यहाँ पे ये आइसोलेट करके जाएंगे आपको, मैंने बोला है आएंगे और ये जाएंगे भी। अपना कुछ विश फुलफिलमेंट है, कुछ ऐसी चीज़ है जिसके लिए ये आपसे जुड़ेंगे, जैसे आपको समझ में आ जाएगा कि ये पर्सन कितने सेल्फिश है, कितने मनी माइंडेड है, कितने एडिक्टिव है, कितने मतलब आप टॉक्सिक भी बोल सकते हैं ऐसे है। और जैसे आप दोनों में मनमुटाव होता है तो ये आपको अकेला छुटकी तो थर्ड पार्टी में फिर से जाने की इनकी एनर्जी है। सीक्रेट्स काफ़ी रहेंगे आप में और उनको छुपाने की बहुत कोशिश रहेंगी। सीक्रेट्स क्या रहेंगे यहाँ पे मून को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ वैंड्स। इनके लाइफ में भाई ऑप्शन तो बहुत रहते हैं, बहुत फ्लर्टिश पर्सन है ये, थर्ड पार्टी क्या फोर्थ पार्टी क्या पता नहीं कितनी पार्टी इनके लाइफ में है, बट ये इनके लाइफ में है, एक से ज़्यादा कनेक्शन रहेंगे और उनको लगातार बराबर बैलेंस करते चलेंगे ये, और यही चीज़ें आपको हर्ट करेगी, यही चीज़ें आपको ट्रिगर करेगी। आपके साथ कुछ ऐसी खुशी है, आपके पास कुछ तो ऐसा है जिसके चलते इस पर्सन की लाइफ आगे आसानी से कटने वाली है, इसीलिए पर्सन आपके साथ आएंगे। मुझे कुछ भी यहाँ पे प्यार भरी एनर्जी नहीं दिखी तो सिर्फ 3 ऑफ सोर्स एंड ऐसी एनर्जी दिखी। और देखिए गाइस, जो मुझे रीडिंग आ रही है मैं वो आपको बोल रही हूँ, जो मुझे आपके लिए आपको गाइडेंस करने के लिए बोला जा रहा है वो मैं बोल रही हूँ। बस किसी को बुरा लगता है इसीलिए मैं शुगर कोट करके कुछ बात नहीं बता सकती, जो आ रहा है मैं वही बोलूँगी। तो आपको ये ओपन माइंडेड होकर चीज़ें सुननी है, जनरल रीडिंग है, इसको गाइडेंस के तौर पर ही आपको लेना है।
लाइफ का कोई भी बड़ा डिसीजन जनरल रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। देखिए यहाँ पे वैसे तो मैंने आपको गाइड कर दिया है, फिर भी मैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए निकालूंगी कि एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। परफेक्ट टाइमिंग, या तो परफेक्ट टाइमिंग आने वाली है या तो अभी आप परफेक्ट टाइम से ही जा रहे हो। फॉरगिवनेस, देखिए अगर आपको इस पर्सन से दूर भी जाना है ना, तो इतना ज़रूर बोलूँगी कि फॉरगिव करके जाओ रिलेशनशिप से। दिल में कोई मैल लेके इस रिलेशनशिप से दूर मत जाओ। देखिए बोलना मुझे पता है, बोलना आसान है, करना उतना ही मुश्किल, बट अगर आप चाहते हो कोई ब्लॉकेजेस ना रहे आपके साथ, कोई कर्मा ना जुड़े, तो फॉरगिवनेस इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आपके लाइफ में रोमांस है, वैसे भी ऐसा नहीं कि अगर ये पर्सन ऐसे कुछ करके जाता है तो लाइफ में कोई कुछ अच्छी बातें नहीं है, रोमांस नहीं है लाइफ में, रोमांस वगैरह चीज़ें हैं, बट आपको परफेक्ट टाइमिंग का वेट करना है। फिर ये बोलूँगी परफेक्ट टाइम के लिए वेट कीजिए। जिसने गलत किया है उसको फॉरगिव करिए, जिसके साथ गलत जाने अनजाने आपने किया है उससे फॉरगिवनेस में आ जाओ, उससे माफ़ी मांग लो। और इसके चलते आप अपनी इम्प्रूव हेल्थ ख़राब कर रहे हैं तो हेल्थ को ध्यान देना है, हेल्थ का ख्याल रखना है। अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आने वाली है, रिलेशनशिप में आपको एक अच्छा साथी आगे मिलने वाला है, रोमांस आपके लाइफ में आने वाला है। तो ये थी गाइज आज की रीडिंग। अच्छी लगे तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन आपको दबा देना है, और रीडिंग रेजोनेट होती तो क्लेम करना है। अगेन गाइज इतनी डिटेल रीडिंग करने के लिए ऐसा नहीं है मेरे पास बहुत सारा टाइम नहीं गाइज, मैं आपके लिए टाइम निकालती हूँ। आप मेरी फैमिली का हिस्सा हो तो आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस लेके आना। हज़ारों लोग इस किसी न किसी समस्या से रोज़ उलझते हैं, समझ नहीं पाते क्या करना है क्या नहीं करना है, पता नहीं किस रीडिंग के ज़रिए क्या कौन सा गाइडेंस इनको मिल जाए, कौन सी चीज़ इनको हिट हो जाए, कौन सी चीज़ इनको कुछ समझ ला दे और उनका अवेकनिंग हो जाए। तो ऐसा 1% भी किसी के लाइफ में होता है तो समझ लूँगी कि मैं जिस चीज़ के लिए मैं इस चीज़ से जुड़ी थी तो मैं सक्सेसफुल हो गई, और इंटेंशन मेरा यही है गाइस। तो अगर मैं किसी अच्छे इंटेंशन से सब काम कर रही हूँ तो मुझे किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छा काम कर रही हूँ और अच्छे के लिए कर रही हूँ, मुझे बस इतना पता है और आप लोग मुझे अच्छे से समझते हैं। ओके गाइस, हैव अ गुड नाइट, बाय बाय, लव यू ऑल।